फरीदाबाद के कुछ तथाकथित पत्रकार और महिला पत्रकार कर रहे हैं ब्लैकमेलिंग। बॉबी गर्ग ने प्रेस वार्ता कर इस बात का किया खुलासा। बॉबी गर्ग खटखटाएंगे कोर्ट का दरवाजा, कहा उन पत्रकारों के खिलाफ करूंगा मानहानि का केस दर्ज। प्रेस वार्ता के दौरान जितेंद्र गर्ग उर्फ बॉबी ने क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नाम जितेंद्र गर्ग और बॉबी गर्ग है, जो कि मेरी एक बिल्डिंग नहर पर बनी हुई है। वो आज से 2.5-3 साल पहले की पुरानी बनी हुई है और जिसमें कुछ काम लॉकडाउन की वजह से रह गया था। मेरे पास फंड का इशू था तो उसको मैं कुछ रिपेयर करा रहा था। तो अचानक जनवरी में कुछ लोग मेरे पास आए जो मुझे टॉर्चर करने लगे थे। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के विनती करके रिक्वेस्ट करके मैंने उनको मना लिया। फिर वो उस वक्त चले गए। फिर उसके बाद अब दोबारा मैंने काम चालू करा 5-7-10 दिन पहले। तो कुछ लोग फिर मुझे टॉर्चर करने, कुछ लोग कुछ पत्रकार टाइप के कह लो या कुछ भी कह लो, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं। खबरें चल रही हैं कि आपने किसी नगर निगम अधिकारी को 10 लाख रुपए दिए हैं और आप गलत तरीके से बिल्डिंग का काम कर रहे हो, ऐसा अफवाहें चल रही हैं या सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें चल रही हैं? ये सोशल मीडिया पे जो मेरे पास आए थे टॉर्चर करने के लिए, उन्होंने मुझे टॉर्चर किया और मुझसे कुछ उन्होंने पैसे की डिमांड करी। मैंने उनको पैसे नहीं दिए, इसलिए सारी अफवाहें झूठी फैलाई जा रही हैं। और जिसमें मैं एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूं और जिसमें मेरी छवि पे दाग लगाया जा रहा है और नगर निगम के अधिकारी को भी उनकी छवि पे भी दाग लगाया जा रहा है। क्या सर आपका जो बोला जा रहा है कि आपने 10 लाख रुपए का मामला है, कि आपने 10 लाख रुपए नगर निगम अधिकारी को साठगांठ करके समथिंग कुछ ऐसे मामला है, अफवाहें चल रही हैं, ये आरोप लग रहा है, आपकी बिल्डिंग को भी सील कर दिया गया है, क्या है सर वजह, क्या दिए आपने 10 लाख रुपए? नहीं, हमने कोई ऐसा, ना तो कोई मैं किसी नगर निगम के अधिकारी को जानता हूँ, ना मेरे पास कोई आया, ना कभी किसी बात से कुछ लेना देना, और ना ही मैं 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है और जिसको मेरा देना ना मेरी बस की है, ना मुझसे किसी ने पैसे मांगे हैं और ना मैंने किसी को दिए हैं। आपकी बिल्डिंग है, क्या आपने अनुमति ली है नगर निगम से वहाँ? नहीं, वहाँ पे जो भी बिल्डिंग है, मेरा एक ही प्लॉट खाली था बहुत पहले का, बाकी आसपास सारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तो बस यही है। और पे कार्रवाई नहीं हो रही आपकी? किसी और पे नहीं हो रही है। अभी ये पता नहीं, कुछ लोग अभी कुछ दिन पहले आए थे जिन्होंने मेरे से लाखों रुपए की डिमांड करी थी, मैंने उनको पैसे नहीं दिए, तो इस वजह से वो मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। आपके पास बोला जा रहा है कि किसी राजनीतिक फैमिली से भी आपका ताल्लुकात है, इसलिए कहीं आपके पास इसलिए तो नहीं है कि आपको राजनीतिक टारगेट बनाया जा रहा है या फिर आप ही की बिल्डिंग को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, इतना मैं राजनीतिक परिवार से बिलोंग करता हूँ और बाकी मैं अच्छे परिवार से भी बिलोंग करता हूँ जिसमें हमारी बहुत अच्छी छवि है पूरी मार्केट में, पूरे हर जगह। तो सिर्फ ये हमारी छवि पे दाग लगाने के लिए इस तरह से हमारे को ब्लैकमेल किया जा रहा है। बिल्डिंग में आप ऐसा क्या काम करा रहे हैं जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर खबरें लोग लिखने लगे और आपको परेशानी हुई? बिल्डिंग मेरी पुरानी बनी हुई थी 2.5-3 साल पहले। तो एक बंदा, मेरे को किसी से कुछ पैसा लेना था, वो बंदा चला गया, फिर मेरे पास पैसा नहीं था, तो इस वजह से मैं अपनी बिल्डिंग को पूरा नहीं कर पाया। अब मैं फिर लॉकडाउन लग गया, उसके बाद फिर मैं उसको थोड़ा सा जो काम बच गया था उसको पूरा करा रहा था। नहीं, खबरें तो चलती रहती हैं, आप परेशान क्यों होंगे, क्या परेशानी है? जी, तो ये हमारी इज्जत का सवाल है ना जी, कि 10 लाख रुपए दिए हैं, ये करा है, वो करा है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। नहीं, इग्नोर तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये तो मीडिया में छाया हुआ है, तो इस तरह से पूरी पता नहीं कहाँ पे फैला हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया है। बॉबी जी, फिर तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या आप कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं या फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ आगे एक्शन लेने का प्लान है आपका? नहीं, अब ऐसे लोगों के खिलाफ मैं एक्शन ले रहा हूँ और मैं अभी कोर्ट में जाऊँगा और मेरी वकील से बात हुई है और मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराऊंगा। किन के खिलाफ आप मानहानि का दर्ज करने जा रहे हैं? जिन लोगों ने मेरे खिलाफ कुछ इस तरह की वीडियो वायरल्स की है। क्या ऐसा करने से अब खबरें नहीं लिखी जाएंगी? मैं तो कहता हूँ आप इग्नोर करो। इग्नोर क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, इग्नोर करना तो मेरी छवि थोड़ी ना वापस आ जाएगी। कम से कम जो आदमी अगर मुझे टॉर्चर कर रहा है तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं उसके कुछ ना कुछ उसके खिलाफ एक्शन लूँ। अच्छा, आप ये मामला दर्ज करो, किन के खिलाफ करोगे? नगर निगम के कुछ अधिकारी हैं उसमें, या पत्रकार हैं कुछ, या कोई अन्य साथी भी? नहीं, कुछ पत्रकार टाइप के लोग हैं जो मीडिया में उन्होंने कुछ पोर्टल्स में कुछ बना रखे हैं और जो हमारे को बेमतलब की टॉर्चर कर रहे हैं जिसकी कोई वजह भी नहीं है। और आए थे तो मैंने उनको पैसा नहीं दिया और उन्होंने मेरे से कहा कि आप हमारे को पैसे दे दो, हम आपकी सारी बातों को ख़त्म कर देंगे, हम आपकी बिल्डिंग को कुछ नहीं होने देंगे। उसमें एक महिला पत्रकार भी थी जो कुछ दिन पहले आके मुझसे मिली भी थी। मुलाकात की थी? किसी अधिकारी को आपने 10 लाख रुपए दिए? नहीं, मैंने किसी अधिकारी को कोई 1 रुपया नहीं दिया, ना किसी अधिकारी ने मुझसे कोई पैसा मांगा है। ये सिर्फ अधिकारियों की, जो हमारे कमिश्नर साहब हैं यश गर्ग जी, तो उनको भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और साथ में हमें भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपकी मांग क्या है? देखिए, नगर निगम से हमारी मांग ये है कि जो नगर निगम के
अफसरों को बदनाम किया जा रहा है। एक तो वो भी हमारे साथ मिलके और उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए और मानहानि का दावा ठोके उनके ऊपर। अच्छा। और हमारी उनसे नगर निगम अधिकारियों से ये गुजारिश है कि वो कृपया करके हमारी दुकान की सील को खोला जाए। मेरा नाम राकेश गर्ग है और एक हमने संस्था बना रखी है अग्रवाल वैश्य परिवार ग्रेटर फरीदाबाद। मैं उसका प्रेसिडेंट भी हूँ। मिस्टर बॉबी गर्ग अपने मित्र भी हैं, भाई भी हैं और भाईचारा भी है। तो जैसा कि मुझे पता चला, भाई के बुलावे में आया हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। भाई की जो बिल्डिंग है काफ़ी दिनों से पुरानी बनी हुई थी, उसकी मरम्मत करा रहे थे। बल्कि मेरी तो उसमें अग्रवाल वैश्य परिवार एक OPD फ्री खोलने की भी प्लानिंग थी, जो कि हमने पहले पास में ही खोली हुई थी। तो भाई ने वो बिल्डिंग हमारे लिए देने के लिए दे दी कि फ्री, आप कोई किराया नहीं, समाज सेवा के लिए अगर मेरी तरफ से कोई हेल्प हो जाए तो भाई ने वो हमें उसके लिए दे दी। दूसरी बात यह है कि मैं कमिश्नर साहब मिस्टर यश गर्ग जी से निवेदन करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि जो इस तरह से कुछ पत्रकार भाई, जो और अच्छे जो पत्रकार लोग हैं, उनके जो मान सम्मान को, उनके व्यवहार को जो ख़राब किया जा रहा है, पूरे समुद्र को ख़राब किया जा रहा है। कुछ एक जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये चीज़ें गलत की हैं। तो मेरी कमिश्नर साहब से ये निवेदन है कि भाई की दुकान की सील खोली जाए और उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जैसे भाई ने ये बात कही है कि कोर्ट में हम मानहानि का दावा करेंगे, पूरे व्यापारी भाई, पूरा अग्रवाल समाज, बॉर्डर टू बॉर्डर, मैं सबको जानता हूँ, सारी संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ, पूरी की पूरी संस्थाएं इस भाई के साथ रहेंगी, ये मेरा दावा है। आप देख रहे थे A to Z न्यूज़ अपडेट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।